नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको मस्क मेलन या खरबूजे की खेती की संपूर्ण जानकारी दूंगा और इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी मिलेगी कि जो आपको ने कभी भी आपको नहीं प्राप्त हुई होगी। तो मेरे वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को स्किप ना करिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कभी आप मस्क मेलन की खेती करते हो तो। और आप कभी मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे खरबूजे की खेती के बारे में। अब खरबूजे की खेती तो आप यूट्यूब पर देखोगे कि बहुत से वीडियो डले हुए हैं, पर खरबूजे की खेती में आप ऐसा क्या करें कि आपका जो उत्पादन है वो अधिक आए और जो लागत है वो कम लगे। क्योंकि आप अधिक लागत लगाकर कभी अधिक उत्पादन ले भी लेते हो तो उसमें फ़ायदा नहीं है। आपको लागत भी कम करनी है और उत्पादन भी अधिक लेना है। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो आप मेरे वीडियो पर बने रहिए और पूरा देखिए, स्किप तो ना ही करिए तो आपके लिए बेटर होगा। तो दोस्तों, हम पहले बात करते हैं कि खेत की तैयारी। अब सबसे पहले आपको खेत की तैयारी करनी है। खेत की तैयारी करने के लिए मिट्टी को अच्छी तरीके से भुरभुरा कर लीजिए। आपके पास में जो साधन अवेलेबल हो, रोटावेटर, प्लाऊ, जिससे भी आपको मिट्टी को भुरभुरा करने के बाद में उसकी बेड बनाना है। खेत में बेड बनाना है और बेड बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक बेड से दूसरे बेड की जो स्पेसिंग है वो कितनी रखनी है हमें। तो दोस्तों, जो एक बेड से दूसरे बेड की जो स्पेसिंग है वो 2 मीटर रखनी है हमें। 2 मीटर इसलिए रखते हैं कि जो हमारी बेल वाली फसल है खरबूजा, तो उसको ग्रोथ करने में, उसको फैलने में आसानी होती है। 2 मीटर रखने के बाद में उसके बाद में हमारे पास में सेकंड जो स्टेज है हमारी खरबूजे की खेती में, वो है मल्चिंग। मल्चिंग करने से पहले हमको बेसल डोज जो फर्टिलाइज़र देते हैं वो हम बेड के ऊपर उसी टाइम पे डाल देंगे मल्चिंग करने से पहले। तो हम बेसल डोज में DAP लेते हैं 50 kg प्रति एकड़, MOP लेते हैं 30 kg प्रति एकड़ और या फिप्रोनिल ये लेते हैं 5 kg पर एकड़। ये इसलिए ले रहे हैं कि कभी हमारे खेत में टर्माइट या दीमक का प्रकोप होगा तो इससे कंट्रोल हो जाएगा। अब इस खाद को हम बेड के ऊपर छिड़काव करवा देते हैं और छिड़काव करवाने के बाद में हम ड्रिप लाइन बिछा देते हैं। ड्रिप लाइन बिछाने के बाद में मल्चिंग करवा देते हैं। अब मल्चिंग हमको कौन सी यूज़ करनी चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। कभी आप इस खेत में 2 फसल लेना चाहते हो तो आप 30 माइक्रोन यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप 20 माइक्रोन की भी मल्चिंग का उपयोग करके आप आसानी से एक क्रॉप की खेती ले सकते हो। और मेरे हिसाब से मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको 20 माइक्रोन ही मल्चिंग सीट का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि 20 माइक्रोन का यूज़ करते हो तो उसमें आपको लागत भी कम लगेगी और एक फसल होने के बाद में उसको निकाल के फेंक सकते हो, क्योंकि वो 1 टाइम यूज़ करने के लिए ही बनी होती है। तो ये तो हो गई फर्टिलाइज़र प्लस मल्चिंग और ड्रिप लाइन इंस्टॉलेशन की बातें। अब ये सभी कंप्लीट होने के बाद में जो नर्सरी तैयार करोगे, इसको डायरेक्ट भी सीड सोइंग कर सकते हो या नर्सरी तैयार कर सकते हो। पर आप नर्सरी तैयार करोगे तो आप इससे ये रहेगा कि आपका जो जर्मिनेशन परसेंटेज है और जो प्लांट पॉपुलेशन है वो एक्यूरेट आप फील्ड में लगा सकते हो जितनी उसकी आनी है। तो आपको नर्सरी तैयार करने के लिए जो मीडिया यूज़ करोगे आप, उसमें आप 30% वर्मी कंपोस्ट और 70% कोकोपीट का यूज़ कर सकते हो। कभी आपके पास में कोकोपीट नहीं है तो आप 70% वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो और सोइल ले सकते हो 30%। ये मीडिया बनाकर भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हो। अब नर्सरी तैयार करने से पहले जो मीडिया आप बना रहे हो उसको आपको ड्रेंचिंग करवानी पड़ेगी। तो ड्रेंचिंग करवाने के लिए आपको फंगीसाइड कार्बन डाइजिंग प्लस मैनकोजेब 2 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से, और इसके साथ में एक इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोप्राइड, इसका भी 2 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से छिड़काव करते हैं पूरे मीडिया के ऊपर। अच्छे से मीडिया ट्रीट होने के बाद में उसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद में हम प्रो ट्रे में इसको भर देते हैं और हम सीड सोइंग कर देते हैं। अब सीड सोइंग करने के बाद में एक प्रॉब्लम आती है कि सीड जो है वो चींटियाँ खा जाती है
या गिलहरी खा जाती है, तो इसके बचाव करने के लिए आप कार्बोफ्यूरॉन का छिड़काव कर दें इसके ऊपर, ताकि आपको ये प्रॉब्लम से का सामना ना करना पड़े। और इस टाइम पर दिसंबर के मंथ में कभी आप नर्सरी तैयार करते हो तो टेम्परेचर कम होने के कारण जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। तो इसके लिए आप एक टनल बना सकते हो। टनल बनाने के लिए आप वाइट कलर की पॉलीथीन का यूज़ करके उसको पूरी तरीके से हम अपनी जो ट्रे है उसको पूरी तरीके से कवर कर देते हैं। और कवर करने के बाद में हम नाइट में उसमें 100 वाट के जो बल्ब आते हैं रेड वाले, उसका यूज़ करके हम टेम्परेचर को और कंट्रोल कर सकते हैं और टेम्परेचर नाइट में बढ़ा सकते हैं उसका। तो ये करोगे तो आपका जो जर्मिनेशन है वो 90 से 95% आपका जर्मिनेशन हो जाएगा। भाइयों, आपको प्लांटेशन करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो नर्सरी तैयार करेंगे वो कितने प्लांट की तैयार करनी है। तो दोस्तों, आप जो नर्सरी तैयार करेंगे वो आपकी स्पेसिंग पे डिपेंड करता है। आपकी जो स्पेसिंग है बेड टू बेड 2 मीटर है, और हम प्लांट टू प्लांट जो लेंगे वो 1 फीट लेंगे, और 1 फीट लेंगे, और एक बेड में एक रो में हम 2 लाइन लेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो प्लांट पॉपुलेशन आएगा वो 13,500 प्लांट प्रति एकड़ आएगा। अब 13,500 प्लांट तो प्रति एकड़ आ रहा है हमारा, बट हमको 10% एक्स्ट्रा लेके चलना है। अब 10% एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं हम? 10% एक्स्ट्रा इसलिए ले रहे हैं कि जो हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं उसमें 6 से 5% जर्मिनेशन कम होगा। 90 to 95% के लिए हमारा जर्मिनेशन परसेंटेज रहता है। तो जो 5% कम होता है तो वो 5% अधिक हो जाएगा, और जो 5% जो और एक्स्ट्रा ले रहे हैं हम, तो वो जब हम प्लांट को जब प्लांट हम ट्रांसप्लांट करते हैं फील्ड में, तो ट्रांसप्लांट करने के बाद में कुछ प्लांट स्ट्रेस में आते हैं, कुछ प्लांट झुलस जाते हैं, तो उनको हमको चेंज करना पड़ता है या गैप फिलिंग करनी पड़ती है। तो वो 5% इसलिए ले रहे हैं। तो जो हम नर्सरी तैयार करेंगे, नर्सरी हमारी 14 से 16 दिन में तैयार हो जाएगी। नर्सरी तैयार होने के बाद हमें जैसे कि कुछ टूलिप स्टेज जो पत्ती होती है उस टाइम पर हमको लीफ माइनर के लिए एक स्प्रे कर देते हैं, और वो करते हैं हम K2 का। अब K2 का स्प्रे हम जो करेंगे वो 1 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से हमको स्प्रे करना है। अब K2 का स्प्रे करने के बाद में जब हम इसको ट्रांसप्लांट के लिए जब फील्ड में ले आते हैं उस टाइम पे हमको एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का एग्रोमिन गोल्ड, जो कि जिसमें कि हमारे 6 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, इसका स्प्रे करना है। इसका जो डोज लेना है हमको 2 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से लेना है। क्यों इसका स्प्रे इसलिए करते हैं कि हमारा जो प्लांट है वो स्वस्थ रहे और फील्ड में जाते से जल्दी से इस्टेब्लिश्ड हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसी समय आपको स्प्रे करना है। अब ये स्प्रे करने के बाद हम ट्रांसप्लांट के लिए पौधे को फील्ड में ले जाते हैं। अब फील्ड में ट्रांसप्लांट करने के बाद में हमको तुरंत इरिगेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि इरिगेशन हम नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट झुलस जाएंगे और वो इस्टेब्लिश्ड नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमको इरिगेशन करना ज़रूरी है। हम इरिगेशन कर देते हैं तो हमारा जो प्लांट है वो इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे प्लांट ट्रांसप्लांटिंग भी हो गई, और जो हमारे प्लांट की जो पॉपुलेशन है वो 13,500 प्लांट आ गए। अब दोस्तों, हमें कुछ समय तक ये ध्यान में रखना है कि पौधे की जो बढ़वार है वो रुक जाती है, ठंडी के कारण बढ़वार रुक जाती है। कभी पॉसिबल हो तो हम एक टनल तैयार कर सकते हैं, जो कि इस फोटो में दिखाया गया है कि इस प्रकार से कभी आप तैयार करते हो तो उस पर ठंड का असर कम पड़ेगा, और आपकी जो प्लांट की जो वाइन्स है, बेल है, वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, और उसको कुछ समय के बाद में हम निकाल सकते हैं, जिससे कि हमारा प्लांट अच्छा ग्रोथ हो जाए, जिससे हमको जाड़ों से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा कि जाड़ों का इतना बुरा इफेक्ट इसके हमारे प्लांट के ऊपर नहीं पड़ेगा। किसान भाइयों, हम इस फसल को हम पूरी ड्रिप लाइन पे हम इसको अपन ऑपरेट कर रहे हैं, ड्रिप लाइन सिस्टम पे कर रहे हैं। तो जो इसका जो प्लान होगा पूरा फर्टिगेशन प्लान होगा, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी जानकारी दूंगा कि आपको किस स्टेज पर कौन सा फर्टिगेशन करना है और कितनी मात्रा में करना है, पूरी जानकारी मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई अभी हमारे खरबूज की जानकारी। इसके आगे प्लांट प्रोटेक्शन और अपने फर्टिगेशन सिस्टम का एक
वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं पूरे जो हमारे फर्टिलाइजेशन कितने होते हैं उतने पूरे फर्टिलाइजेशन के बारे में बताऊंगा डिटेल से, मैं कौन कौन से फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। और उसके बाद में प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में बताऊंगा, हमको कौन कौन से उस पर स्प्रे करने हैं, हमको कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट की स्प्रे करवाना है। ये पूरी जानकारी आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों मेरी ये दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कभी आपको मेरी ये दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।